अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फरीन वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो बहुत से अफराद के बारे में ऐसी मालूमात मिलती हैं जिन्होंने बहुत सी इजादात की। वक्त गुजरने के साथ साथ इन इजादात और दुनिया की दरियाफ्तों में इजाफा हुआ, मगर बहुत ही कम अफराद ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बेलौस होकर बहुत से कारनामे अंजाम दिए और इस तरह इंसानों के लिए नई इजादात और दरियाफ्तें भी की। और इन नई इजादात और दरियाफ्तों के जरिए से इंसान की जिंदगी को बेहद आसान भी बना दिया। आज दौरे हाजिर काफी जदीद हो चुका है। हर तरफ साइंसी इजादात, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, बहरी जहाज, जदीद ट्रेन, मुख्तलिफ मशीनरी आलात, गर्ज की हर तरह की इजादात हमें नजर आती हैं। तो दोस्तों, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दौरे हाजिर में हर चीज बिजली ही की मरहून बनत है। यहाँ तक कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये भी बिजली ही की बदौलत आप देख रहे हैं। इंसान की जरूरत की हर छोटी चीज, लिबास से लेकर हर बड़ी चीज और आसाइश में बिजली का एक अहम किरदार है और उसको किसी तरह से भी जुटलाया नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये बिजली जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और जिसने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है, ये किसने बनाई और उसको किसने मुतारिफ करवाया और ये कैसे हम तक पहुंची? और अगर आज ये बिजली ना होती तो हम क्या करते? क्या दुनिया आज भी अंधेरे में डूबी हुई होती और लोग लालटेन, चिराग, मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहे होते? आखिर हमें बिजली का ये तोहफा किसने दिया और आज हम इसी खूबसूरत तोहफे की बदौलत बहुत ही पुरसाइज जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में बात इजादात ऐसी होती हैं जो दुनिया को बिल्कुल ही बदल कर रख देती हैं। बिजली की भी तलाश की गई बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान ने एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ा और आग को दरियाफ्त कर लिया। इसी तरह दुनिया में बिजली भी पहले से ही मौजूद थी। बिजली की तलाश का सहरा किसी एक शख्स के सर नहीं है, बल्कि बिजली मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद थी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे साइंसदानों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बिजली को हम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। मगर दोस्तों, ये मुफीद मालूमात जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा कामयाब साइंसदान जिसके बारे में कहा जाता है कि आइंस्टाइन अपने पर्स में इसकी तस्वीर रखा करता था। इस अजीम साइंसदान को आज लोग माइकल फैराडे के नाम से जानते हैं। माइकल फैराडे ने भी बिजली पर बहुत से तजुर्बात किए। दोस्तों, माइकल फैराडे इब्तदाई तालीम के बाद गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सका, मगर माइकल फैराडे ने बड़े होकर ये साबित कर दिया कि बड़ा आदमी बनने के लिए डिग्री या पैसा की जरूरत नहीं होती है। फैराडे के वालिद ने इसे इब्तदाई तालीम के लिए एक जिलसाज के पास नौकरी दिलवा दी। दौरान जो वो मुख्तलिफ साइंस की किताबों को पढ़ने में गहरी दिलचस्पी लेता था और अपनी इसी दिलचस्पी के बायस वो दुनिया का अजीम साइंसदान भी बन गया। फैराडे की दरियाफ्तें कीमिया, बरकी, मगनातीस तक फैली हुई थी। दोस्तों, फैराडे ने शीशे और लोहे पर भी बहुत से तजुर्बात किए, उनकी बहुत सी इकसाम भी तैयार की, मगर बरकियार फैराडे का असल मिशन था और इसी वजह से कि दुनिया भर में मशहूर भी हुए। सन 1821 ईस्वी में डेनमार्क के एक साइंसदान हैंस क्रिस्टियन ने बरकी मगनातीसत का एक असूल पेश किया, जिस पर मजीद काम करके फैराडे ने पहली बरकी मोटर ही तैयार कर डाली और इसके बाद इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तस्वर भी दे दिया। दोस्तों, फैराडे ने ही ये साबित किया कि एक सर्किट की बरकी रो को एक दूसरी सर्किट की बरकी रो में दौड़ाकर हरकत देना मुमकिन है। चुनाचा उसने एक मगनातीस को एक बरकी रो के गिर्द मुसलसल घुमाकर आजकल की बरकी मोटर की बुनियाद रख दी। इसी की मालूमात की वजह से दूसरे साइंसदानों ने बरकी उलूम से फायदा उठाया और दूसरी इजादात भी की। दोस्तों, आज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखों, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स और मुख्तलिफ मशीनों में मौजूद माइक्रो कैपेसिटर फैराडे की बरकी मगनातीसियत मालूमात की वजह से है। अगर फैराडे बरकी मगनातीसियत के बारे में मालूमात फराहम ना करता तो बिजली का ऐसा राज हमें कहीं भी नजर न आता। फैराडे ने बाकायदा तौर पर तो किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की थी, मगर इसकी अजीम कारनामे की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की इजाज़ी सनद से नवाजा। दोस्तों, निकोला टेस्ला को 20वीं सदी का बेहतरीन इंसान माना जाता है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में 278 इजादात की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने मौजूदा वक्त से 150 साल आगे की सोच रखता था। इसे चाइल्ड ऑफ लाइट भी कहा जाता है। टेस्ला ने एक मरतबा एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी आने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगी तो दुनिया में लोग एक दूसरे से आसानी से राब्ता कर सकेंगे, ना सिर्फ एक दूसरे से बात कर पाएंगे बल्कि एक दूसरे को आमने सामने देख भी सकेंगे। और दोस्तों, आज की सूरत हाल आपके सामने है। 18वीं सदी के आखिर में एडिसन डीसी करंट और लाइट बल्ब की वजह से काफी मशहूर हो चुका था, मगर इसके बनाए हुए करंट में काफी खामियां मौजूद थीं और इसको बनाना भी काफी महंगा पड़ रहा था। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि रास्ते में ही जाया हो जाती थी। उसको हर घर और हर गली तक पहुंचाने के लिए एक पावर प्लांट का होना भी जरूरी था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था और इस तरह से इसका बनाया हुआ करंट सिर्फ 2 मील का ही सफर तय कर सकता था, इससे ज्यादा का नहीं। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला डायरेक्ट करंट की बजाय एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट बनाना जानता था। ये जाया भी नहीं होता था, यानी इसे दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल भी किया जा सकता था।
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को निकोला का ये आइडिया बेहद पसंद आया। लिहाजा सन 1901 में टेस्ला ने जेपी मॉर्गन, जो उस वक्त का सबसे बड़ा सरमायाकार था, उसे कहा कि वो अपने नए मंसूबे में वार्डन क्लिफ टावर बनाने के लिए $150 मिलियन की सरमायाकारी करे। टेस्ला ने जेपी मॉर्गन से कहा कि इस टावर को रेडी नशरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो, मगर बीच में बात कुछ और ही थी। टेस्ला इस टावर की मदद से बिजली को वायरलेस ट्रांसफर कर सकता था। दौरे हाजिर में हम बिजली को बड़ी बड़ी तारों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं, मगर टेस्ला के मुताबिक ये बिजली बगैर वायर के भी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकती थी। अपने तजर्बात में वो काफी हद तक कामयाबी हो गया था। उसने 2 मील तक बिजली को बगैर वायर के ट्रांसफर किया और वो इससे ज्यादा भी दूर तक बिजली को ट्रांसफर कर सकता था। मगर बाद में जेपी मॉर्गन ने फंड देना बंद कर दिया, क्योंकि जेपी मॉर्गन टेस्ला को एनर्जी बनाने वाली कंपनियों और इनसे होने वाले प्रॉफिट के लिए खतरा समझ रहा था। अगर ये मंसूबा टेस्ला जारी रखता तो आज फ्री बिजली बना सकता था, मगर सन 1905 में ये मंसूबा बंद हो गया क्योंकि टेस्ला के पास काम करने के लिए मजीद फंड मौजूद नहीं था। और दोस्तों, इस तरह से फ्री बिजली बनाने का ये ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया और आज तक पूरा ना हो सका। अगर टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहता तो आज हमारे पास वाफर मिकदार में फ्री बिजली मौजूद होती है और जिसको हम जिस तरह चाहे मर्जी इस्तेमाल करते। टेस्ला ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों की पेशीनगोई भी की थी। दौरे हाजिर में बिजली से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में अब मौजूद हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की होती चलेगी और आज इंसान इतना कामयाब है कि वो सोलर एनर्जी से भी बिजली तैयार कर रहा है, मगर ये बिजली फिर भी हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। हमारी जिंदगी का दारोमदार ही बिजली पर है। अगर ये ना हो तो हमारी जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, बस के इसके बगैर तो आसान जिंदगी का तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। ये बिजली वाकई ही में कमाल है, जिसने रात के अंधेरे में पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है। दोस्तों, अगर कुछ दिन के लिए आपको इस बिजली से महरूम कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मुफीद मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलें। इसी तरह की मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।